नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, अनुज अनुजा, जो लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद के बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, बीए, एलएलबी, एमबीए, बीसीए, एमसीए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और जनरल मैथमेटिक्स के आते हैं, जिसमें अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं का हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। आज का ये वीडियो तो आपको नाइट में मिल रहा है, लमसम में 9:30 से 10 बजे तक मिल जाएगा। और लेकिन ये कल से जो सीरीज चलेगी मॉर्निंग 10 बजे, हर रोज सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और अपने इंट्रेंस के हिसाब से आप इसको देखते रहिएगा। और पहले मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं रीजनिंग के, जो बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं चाहे बीए की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये जो सीरीज आप फॉलो करेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये 25 क्वेश्चन का एक सीरीज है और उसमें पहला क्वेश्चन आपकी रीजनिंग का है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा। पहला है, अगर हम ए बी सी को, अगर ए बी सी को अगर डी ई एफ, तो जी एच आई को क्या लिखेंगे? तो जी एच आई को क्या लिखेंगे? ध्यान रहे कि ए बी सी डी ई एफ, देख रहे हैं आगे की सीरीज चल रही है, तो सेम जी एच आई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? जे के एल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे के एल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए अब नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि ये है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रहे। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। ये ध्यान रहे, पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ध्यान रहे, ये मान लीजिए कोई डायरेक्शन है, वो पूरब की चल रहा है, यानी ईस्ट के साइड में कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है वह दाएं मुड़ा, जैसे ही दाहिने मुड़े तो अपने दाएं मोड़ दीजिएगा, और कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा और जैसे ही बाएं मुड़ेगा वो 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अंत में वो फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। ये देखिए 5 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला। अब इसकी ये वाली जो दूरी है 5 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, इसका मतलब हो गया वो 7 किलोमीटर दूर है अपने डिस्टेंस से। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 किलोमीटर नहीं होगा, 3 किलोमीटर नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 किलोमीटर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर पंख को पंछी कहेंगे तो पंजे को क्या कहेंगे? कुत्ता पंजी तो मारती नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्ली। ध्यान रहे, हाँ ध्यान रहे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3, फिर 3 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 24 दिया है, डॉट दिया है, फिर 96 दिया है। तो देख रहे हैं 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12 और 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24 और 24 का डबल कितना हो जाएगा? आपका 48 और 48 का डबल कितना हो जाएगा? 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 46। चलिए देखें, अगर ट्रेन को TRAN को RATN लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा? ध्यान रहे, इसका राइट ऑप्शन सूची गया। देखिए TRAIN लिखा गया है, तो इसको लिखा जा रहा है RTAIN। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो इंटरचेंज कर दिया गया चीजों को,
तो आगे ऐसे ही करेंगे, ध्यान रहे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ATBLE, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो है क्या AT, इसका मतलब बी वाले ऑप्शन को काट के कर लीजिएगा ATBLE, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस प्रकार से ये इसको सही कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर बता दूं कि TRAIN है, फिर हाँ ध्यान रखें RTAIN है। तो देख रहे हैं कि ये इसके स्थान पे आ गया, ये इसके स्थान पे आ गया है। तो सेम ऐसे ही TABLE है, तो BLE तो ऐसे आ जाएगा, और इसको यहाँ करना है, और इसको T को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ATBLE। कोई ऑप्शन है क्या ATBLE? नहीं कोई ऑप्शन है, तो आप इस वाले बी वाले ऑप्शन को काट दीजिए क्योंकि गलत टाइप हो गया है, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ATBLE, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। एक श्रृंखला में निम्नलिखित क्रम है, जैसे दिया है 2, 5, 10, 17, और आगे ऑप्शन दिया है 26, 20, 24, 30। तो देखेंगे 2 से अगर कितना डिस्टेंस है 3 का, इधर जाएंगे तो आपका कितने का 5 का, इधर जाएंगे तो कितने का 7 का, और इधर जाएंगे तो 9 का, और अब 17 प्लस 9 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 26। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26। ध्यान रहे 2 से कितना है 3, फिर से कितना है 5, एक सेकेंड, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी 2, 5, 10, 17 और आगे का डेट पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर, ठीक है। तो 17 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन है, अगर f को 226 लिखा जा रहा है तो l को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दिया है 1728, 1600, 1725, 1729, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बताइए आप लोग, जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल दिमाग लगाइए। देखिए ए, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें आपको याद कर लेना है, A B C D E F, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो F कितने नंबर पे आ रहा है 6, और 6 का Q कितना हो जाएगा भैया, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का एक बार और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 216। बात क्लियर है। वैसे ही जब L को देखेंगे तो L की वैल्यू होती है आपकी 12, ठीक है। 12 का अगर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1728। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1728। बात क्लियर है। कैसे करना है ध्यान दें, अल्फाबेटिकल सीरीज को याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए F की वैल्यू 6 है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, L की वैल्यू क्या हो सकती है, N की वैल्यू क्या हो सकती है। बात क्लियर है। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी L की वैल्यू क्या हो गई 12। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1728। चलिए ध्यान, रेखा कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब जाती है। रेखा एक नाम की लड़की है, मान लीजिए रेखा है, ये इसका कॉलेज है, और कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब जाती है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, जैसे ही दाएं मुड़ी
फिर 2 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ी, फिर यहां से दाएं मुड़ी और कितना दूर चली, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक। रेखा अपने काले से चलकर 3 किलोमीटर कहां जा रही है, पूरब जा रही है, फिर दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और कितना पर चलती है नहीं पता, दाएं मुड़ का उसका मुख किस दिशा में है, तो भैया ये देखो, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट, तो इधर किधर रखो, इधर चली और फिर इधर मुख किसका है, पश्चिम में है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्लियर है पॉइंट, पहले पूरब की दिशा में गई, फिर दाएं मुड़ी, 2 किलोमीटर चली, फिर वहां से फिर दाएं मुड़ी और अंतोगत्वा कहां पहुंची, पश्चिम दिशा में। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आया तो ध्यान रहे, अगर केवल डायरेक्शन पूछे तो ध्यान रहे कितनी दाएं मुड़ी, 2 दाएं मुड़ी, जब 2 दाएं मुड़ी, ध्यान रहे 2 दाएं मुड़ी, ठीक है, तो जिस रेखा में चल रही है उसके अपोजिट हो जाता है, मान लो एक राइट और एक लेफ्ट चली तो 0, 2 राइट चली तो उसके अपोजिट। क्लियर पॉइंट, ध्यान रहे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अन्य 3 से अलग है, कौन जो है अन्य 3 से अलग है, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है, ये तीनों ग्रह हैं, सूरज कोई ग्रह नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है, ये अलग है इससे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द जो कोड भाषा में दिल्ही लिखा गया है उसको ये लिखा जाता है DELHI, ठीक है, फिर लिखा जाता है EFMIJ। तो देख रहे हैं सब में 1 प्लस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो जब नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें 1 प्लस करना है, तो ध्यान रहे MUMBAI, इसमें क्या करना, 1 प्लस करना। M के बाद क्या आता है N, U के बाद क्या आता है V, N के बाद क्या आता है N, B के बाद क्या होता है C, A के बाद क्या होता है B, I के बाद क्या होता है, बताइए। ठीक, तो देखिए N V N C B, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, I के बाद ABCDEFGHIJ, तो J ऑप्शन कहीं है, देखिए तो NVNCB, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या कर लेंगे, आपको राइट कर लेना। क्लियर पॉइंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे J के बाद I के बाद क्या किया है, J कर दिया है, I के बाद क्या होता है K L, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या, कमेंट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। DLHI, ठीक है, वही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, सही बताया हमने। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 25 का 40% कितना होगा, बताइए तो। 25 का, ठीक है, 40% जैसे परसेंटेज होगा, फिर का मतलब गुणा, फिर 40 का 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से नहीं कटेगा, सॉरी, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 से काटेंगे 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। चलिए कोई दिक्कत होगा तो आगे बताइएगा। एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, बताइए। एक आयत की परिमाप की क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा यानी 4, अब भुजा की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 48।
इसका राइट ऑप्शन कहीं 48 दिया होगा, देखिए बी ऑप्शन दिया, वही ऐसा हो जाएगा इसका। चलिए हाँ, यदि किसी संख्या का 20%, मान लीजिए एक संख्या है 20% और 20% की वैल्यू दी है 50%, बात क्लियर है? तो वो संख्या क्या होगा? अगर 20% 50 रुपए है तो अगर इसको 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए कुछ सोचिए और इजी करते हैं इसको। चलो ये 20 है, इसको 100 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 50 कर लेते हैं, इधर से इधर जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, ये 5 और 5 से इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 250। यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर पूरे संख्या की अगर कोई वैल्यू होगी तो कितना हो जाएगा 250 रुपए। क्लियर पॉइंट? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ये 20% को हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं हम 100 इज इक्वल टू कितना दिया है 50, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 50 मल्टीप्लीकेशन 5 इज इक्वल टू 250। क्लियर पॉइंट? अब चलिए नेक्स्ट कह रहा है 8 का 75% कितना होगा? 8 है, उसका 75/100 कर देंगे, ये 25 से काटेंगे इसको तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में, यानी 2 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। कोई दिया ऑप्शन? बी ऑप्शन दिया। नेक्स्ट ठीक है, ये पीडीएफ बना, हमें खुद नहीं पता था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे इजी इजी। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कोई गलती होगी तो माफी चाहते हैं। यदि एक किताब की कीमत 240 रुपया है, ठीक है भैया, उस पर 20% डिस्काउंट है, तो छूट के बाद कीमत कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 240 रुपये है, उसका 20% पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 24 दूनी कितना हो गया 48, यानी जो पैसा है उसमें डिस्काउंट दे दिया गया। लेकिन 240 रुपए में अगर हम 48 रुपए डिस्काउंट कर देंगे तो 192 रुपए बचेगा। इसका राइट ऑप्शन 192 रुपए, कहीं ऑप्शन दिया है 192, ए ऑप्शन दिया है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 192। समझ में आया? 240 का 20% निकाल लीजिए, सबसे इजी है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 24 दूनी 48, 48 रुपए डिस्काउंट है, 240 रुपए का सामान है, 48 रुपए डिस्काउंट दे दिए, यानी 240 माइनस 48 इज इक्वल टू 192 रुपए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलिए अच्छा, 45 को 9 से विभाजित करने पे संख्या क्या होगी? अरे भैया 45 है, 9 से विभाजित करेंगे तो 9 पचे 45, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5। कहीं ऑप्शन दिया है? बी ऑप्शन सही है। एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है, उस पे 10% की छूट दी गई, तो छूट की राशि क्या हो जाएगी? ध्यान रहे, ये 500 रुपए है, 500 का 10% निकालेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा भैया 10, 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 50। एंड डिस्काउंट की वैल्यू पूछा, अगर वो पूछता कि कितने रुपए में बेचा गया तो 500 माइनस 50 कर देते, लेकिन बस डिस्काउंट पूछा तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी 50 रुपए। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा इसका 50 रुपए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 5 गुना, अगर कोई संख्या है उसका 5 गुना कितना है भैया 100 रुपए है, तो वो संख्या क्या होगी? तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए x, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 100 भागा 5, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 रुपीज। ऑप्शन कहीं है क्या 15, 20, 25, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो बेसिक से है ना, समझ में आया कि नहीं है? हमको लगता है कुछ लोगों को डाउट होगा। एक कोई संख्या x है, उसका 5 गुना बराबर कितना है 100, यानी 5x की वैल्यू दी है 100। अगर x की वैल्यू पूछ रहा है, इधर ये देखें कि छुपा रुस्तम है,
तो 5 को है, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 100 भागा 5, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी 20। क्लियर है? चलो सबसे इजी क्वेश्चन 3/5 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। देन 3 है, किसमें भाग करना है 5 से। हमको पता है कि 3 5 से जाएगा नहीं तो इसके पहले 0 लगाएंगे और जैसे 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्लियर? 5 6 के कितना होता है भैया 30, कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6। चलिए ये सीरीज देखिएगा, सीरीज है 6, 11, 16, 21 और 26। 5 प्लस करना है, इसमें भी 5 प्लस करना है, इसमें भी 5 प्लस करना है, इसमें 5 प्लस करना है और लास्ट में फिर 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 5 इज इक्वल टू 31। क्या पॉइंट क्लियर है? कोई दिया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। हर में 5 ऐड ऑन किया है, क्लियर है। तो जैसे ही 26 में 5 ऐड करेंगे तो 31 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर तक पहुंच गए हैं, 5 क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम लोग बंद करेंगे इस वीडियो को। 21 नंबर देखिए, ऑप्शन दिया है 10, 20, 30, फिर डॉट है और फिर 50 है। देख रहे हैं 10 का गैप है तो 30 के बाद क्या हो जाएगा 40 इसका राइट आंसर। हाँ कह रहा है 22 नंबर, यदि 2x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू पूछ रहा है, अभी तो हमने सॉल्व किया इसको, x बराबर 10 भागा 2, यानी इसकी x की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। भैया 23 नंबर सेम क्वेश्चन है, बस इसके डिजिट चेंज है, तो ये होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं, दिया है 7, 14, 21, 28, फिर डॉट, फिर 42। देख रहे हैं सब में किसका डिफरेंस है 7 का, और 7 का टेबल भी है, 7 दूनी 14 दूनी 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 5 35। पॉइंट क्लियर? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 35। हाँ ऑप्शन दिया है 20 का 150% क्या हो जाएगा, ये 20 रुपीज है, इसका 150 और 150 भागा 100 करेंगे, ये 0 से 0, ये 0 से 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 दूनी कितना हो जाएगी 30, यानी इसका 30 आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है और ये 30, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट जब हम वीडियो लेकर आएंगे कल मॉर्निंग में फिर 10 बजे आपसे मिलेंगे, ध्यान रहे कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे अब रेंज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अब कठिनाई बढ़ती जाएगी, और जैसे ही एग्जाम आपका आ जाएगा उस लेवल तक आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। लमसम में 20 वीडियो आएगा, और 20 वीडियो का मतलब हो गया कि 25 क्वेश्चन बुरे 20 इज इक्वल टू कम से कम 500 क्वेश्चन का अभ्यास कर चुके होंगे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ।